आप देख रहे हैं द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कल एक प्लेन अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुआ, जिसके बाद वो प्लेन अहमदाबाद के अंदर ही क्रैश हो गया, जिसमें 241 यात्रियों की मौत हो गई है। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं, हमारे साथ एविएशन के एक्सपर्ट सुभाष गोयल जी हैं। सर, अगर बात करें जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ है, काफ़ी सालों बाद इस तरीके का प्लेन क्रैश हुआ है, इसके पीछे वजह क्या होती है, अगर पहली प्राथमिकता की बात करें? देखिए, कोई भी प्लेन क्रैश जो होता है उसके 3-4 कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि पायलट एरर इसलिए रूल्ड आउट है क्योंकि ये 8,200 से ज़्यादा आवर्स इस पायलट ने फ्लाई करा हुआ था और को पायलट भी काफ़ी एक्सपीरियंस था। और पायलट का मेडिकल चेकअप होता है जहाज़ टेक ओवर करने से पहले, तो दैट इज़ रूल्ड आउट। दूसरा ये हो सकता है कि पायलट को ऑल ऑफ सडन हार्ट अटैक हो गया हो, तो वो भी रूल्ड आउट है क्योंकि को पायलट था, दोनों को इकट्ठा नहीं हो सकता। तीसरा कारण हो सकता है बर्ड हिट इसमें नहीं होगी क्योंकि ये जो 787 ड्रीम लाइनर है, इसका इंजन का सरकमफ्रेंस इतना बड़ा है कि छोटी मोटी बर्ड से इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 3-4 ईगल्स इकट्ठी घुसे तब जाके इसका होगा। फोर्थ हो सकता है कि लैंडिंग गियर जो है, लैंडिंग गियर ना खुले, या लैंडिंग गियर तो खुला हुआ था क्योंकि दिल्ली से इसने लैंड करा और फिर बाद में इसने टेक ऑफ करा, और लैंडिंग गियर दोबारा शायद नहीं खुला, तो ये भी हो सकता है कारण। एक्चुअल कारण क्या होगा ये तो ब्लैक बॉक्स अभी मिल गया है, तो ब्लैक बॉक्स का एनालाइज करने के बाद पता लगेगा। और जो बोइंग की भी और जनरल इंजीनियरिंग जी की भी टेक्निकल टीम्स हैं, और BC ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन से डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की भी जो टीम है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, वो सारी अब मौजूद हैं अहमदाबाद में, और सिविल एविएशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर इसको ओवरसी कर रहे हैं। तो आज शाम तक नहीं तो कल तक हमें कारण पता लग जाएगा। बाकी कंजक्चर्स हैं, ये भी कंजक्चर हो सकता है कि सैबोटेज तो मेरे ख्याल में रूल्ड आउट है, बट यू नेवर नो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फेलियर भी हो सकता है। हालांकि ये प्लेन में बैकअप्स हैं, 6 पावर बैटरी बैकअप्स होते हैं, एक फेल हो जाए, 2 फेल हो जाए, तीसरा तो ये होता है। और ये ट्रिपल एयर सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, तो ये तो कुछ अनहोनी हुई है और बहुत ही ट्रैजिक है और बहुत ही बुरी खबर है। ब्लैक बुक्स आपने बताया, ब्लैक बुक से क्या भूमिका होती है प्लेन के अंदर? देखिए, ब्लैक बॉक्स एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है जो कि हर प्लेन में होती है, और ये ना तो जलता है, ये ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है, और ना ही ये पानी में मतलब गलता है। तो इसको ट्रेस करना सबसे ज़्यादा पहले प्राथमिक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की होती है। तो अब मुझे सुनने में आया भी ब्लैक बॉक्स मिल गया है, तो अब इसका एनालिसिस होगा। इसके एनालिसिस के बाद हमें मेन कारण पता लगेगा क्या है। सर, जिस तरीके से इंजन जब एयरपोर्ट पर पहुंचता है या फिर उड़ता है, क्या उसकी प्रॉपर एक चेकिंग होती है, किस तरीके का रहता है? हर पेज, हर नट एंड बोल्ट इसका चेक होता है, क्योंकि ग्राउंड इंजीनियर्स हर चीज़ चेक करते हैं। इसके बगैर प्लेन को ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता उड़ने के लिए। लेकिन सर, जिस तरीके से प्लेन ने उड़ान भरी, जिस तरीके से आगे से काफ़ी बड़ा भी था, तो जिस तरीके से उड़ान भरने के बाद जिस तरीके से एकदम से नीचे की तरफ जा रहा था, क्या लगता है कि ऐसे उड़ान क्या आधी उड़ान भर पाए थे या किस तरीके से? टेक ऑफ तो कर लिया था उसने, बट उसके बाद इंजन ने पावर्स जैसे फेल हो गई हों और एकदम नीचे आ गया। उसने कोशिश करी थी कि वो एयरपोर्ट पे लैंड कर जाए, बट इट हैड टू क्रैश लैंड। और उसमें जो हॉस्टल की बिल्डिंग थी उसमें भी बेचारे 5-6 जो स्टूडेंट्स खाना खा रहे थे, उनकी भी बेचारों की मौत हो गई। इंजन कितने होते हैं ऐसे बड़े जो एयरक्राफ्ट होते 2 हैं? इंजन होते हैं, और अगर एक इंजन फेल होता है तो दूसरे इंजन में भी काफ़ी देर तक प्लेन चल सकता है। तो आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे प्लेन क्रैश को? क्या आपके दिमाग में आ रहा है, क्योंकि आप इतना तजर्बा जो है वो आपको हो चुका है? मैं क्या, बड़े बड़े तजुर्बेकार फेल हो गए हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या कारण हो सकता है, क्योंकि ये पहली बार है 787 ड्रीम लाइनर का क्रैश हुआ, और ये दुनिया के हर
मेजर एयरलाइन के पास ये ड्रीम लाइनर्स हैं, तो ये बहुत ही ट्रैजिक घटना है। खास बातचीत कर रहे थे। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नव द टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।